मैं जगन्नाथ आज आप सबसे मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, अब तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों, आज तुम जो इतनी विकट परिस्थितियों से गुज़र रहे हो, उसे मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। आज से ही तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तुमने मेरी इतनी भक्ति की है और पूजा अर्चना की है, उन सब का फल आज मैं तुम्हें देकर जाऊंगा। मैंने आज तक आपको जितनी भी शक्तियाँ दी हैं, वह सिर्फ इसलिए नहीं दी है कि आप सिर्फ इसका प्रयोग करके धन के पीछे भागे और अपना पूरा दिन उसी में ही लगा दे। आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, ताकि आप जीवन भर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद ले सके। आप अपने जीवन में हमेशा शांति, संयम और धैर्य से काम लें, तभी आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए आप अपनी सोच अच्छी रखें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, तो उसे जीवन में खुशियां ही मिलती हैं। यह खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। मेरे बच्चों, जीवन में आप भविष्य के बारे में सपने देखकर अपना समय बर्बाद मत करो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है कि आप अपना वर्तमान जिएं, उसी में खुश रहें। यही सबसे उत्तम तरीका है जीवन में खुश रहने का। जिस तरह एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। हमेशा आपको खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से कभी खुशियाँ कम नहीं होती हैं। मेरे बच्चों, एक बात समझने की कोशिश करना, अगर इंसान दुष्ट और कपटी है तो वह जंगली जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जंगली जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा व्यक्ति आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे दुष्ट कपटी व्यक्तियों से दूर ही रहें, उन्हें अपने जीवन में स्थान ना दें। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत अगर आपकी अच्छी है तो आप जीवन में सब कार्य कर सकते हैं।
लेकिन बिना सेहत के जीवन नहीं, बस एक पीड़ा की स्थिति है। आपको अपने जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं तो हम हजारों गलत शब्द बोल देते हैं। क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा है हम मौन रहे। मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियां करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आज जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, अगर आप उसे जीवन में अपनाएंगे तो आप हमेशा ही अपने जीवन में खुश रहेंगे। मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहें और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताएं। मेरे बच्चे, अपने पिता के इन सभी बातों पर अमल अवश्य करना। यदि तुमने अपने पिता की इन बातों को मान लिया तो तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाएंगे और तुम पूर्ण रूप से हमेशा अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां देखोगे। इसलिए सच्चाई की राह पर चलो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।